ये आवाज नहीं राजपूतों की दहाड़ है, अकेले भी खड़े हो जाएं तो पहाड़ है। कहानियाँ छोटे मोटे राजाओं की लिखी जाती है, ये तो राजपूत हैं, इनके इतिहास लिखे जाते हैं। और मैं बता दूं कि इस दहाड़ से इस बार दिल्ली के संसद भवन भी गूंज उठेगा। और मैं बता दूं कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी के हत्या को लेकर राजपूत समाज के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। और अभी मैं मौजूद हूँ सासाराम के, देख सकते हैं कि बाल विकास के मैदान में, और यहाँ पे राजपूतों की जुटान होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर कुछ देर के बाद हजारों राजपूत यहाँ पर एकत्रित होंगे और सरकार को हिला देने के इस बार काम करेंगे। अगर न्याय दो, नहीं तो 2024 से आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा। क्या कहिएगा जिस तरह से गोगामड़ी को निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया? देखिए, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और राजपूतों का शान थे। पूरे भारत के राजपूतों का, करनी सेना के जो हमारे अध्यक्ष जी थे वो शान थे। वो असली क्षत्रिय थे, गरीब गुरुआ को भी वहाँ बचाते थे अपराधियों से। वही कारण है। और वहाँ के जो सरकार थी, कांग्रेस आई की सरकार थी, उन्हीं के गलत रवैया के चलते वो मारे गए। अगर सुरक्षा दे दिए गए होते तो राजपूतों का आन बान और शान पूरे भारत के वो आज भी जीवित रहते। पूरे भारत में राजपूतों के सीने में आग धधक रहा है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से देख सकते हैं कि पूरे राजपूत समाज भारत के एकत्रित होने लगे हैं और इसी को लेकर देख सकते हैं कि ये लोग एकत्रित हुए हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या किया गया है राष्ट्रीय करनी सेना अध्यक्ष? हम एक शब्द में बोलेंगे कि अब राजपूतों छेड़ोगे तो हम लोग भी अब छोड़ेंगे नहीं। बस। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? न्याय की उम्मीद पालकर करनी सेना बैठे हुए हैं, लेकिन जिस कायराना तरीका से गोगामेड़ी जी की हत्या की गई, इसको किसी भी समाज में सभ्य नहीं माना जाएगा। जब पंजाब से इनपुट मिल चुका था 6 महीना पहले कि गोगामेड़ी जी को मारने के लिए AK-47 खरीदा जा चुका है, अपराधी के पास पहुंच चुका है, उसके बाद भी राजस्थान सरकार एक क्षत्रियों का सिरमौर का रक्षा नहीं कर सकी, सुरक्षा की गुहार लगाते रहे। अब न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय छीनना भी राजपूत समाज जानता है। हम क्षत्रिय हैं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर क्षमा करना जानते हैं तो दंड देना भी जानते हैं, और कैसे दंड दिया जाएगा ये हम लोग अपने आप निर्भर करता है। सुखदेव सिंह गोगामड़ी को लेकर देख सकते हैं कि पूरे भारत में आक्रोश है और राजपूत इस समय देख सकते हैं कि एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या किया गया और हत्या के बाद जिस तरह से अपराधियों का पकड़ा गया, और आप लोगों का मांग क्या है इस बार? हम लोग आक्रोश रैली जो यहाँ पे निकाले हैं राजपूत समाज द्वारा न्याय दिलाने के लिए निकाले हैं कि सरकार को होश में लाने के लिए हम लोग एकत्र हो रहे हैं और आक्रोश मार्च निकालेंगे अगले दिन। क्या कहिएगा जिस तरह से लगातार राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से हत्या किया जा रहा है? राजपूतों को तो एक तरह से कभी कोई टारगेट कर ही नहीं सकता है, नंबर 1। और धोखा से आके तो किसी को कोई हत्या कर देगा। जिस दिन होगा तो एक दिन समय दे के आ जाए, समय दे के राजपूत का भी क्षत्रिय जो है इसकी समाज के कल्याण के लिए हुआ है। क्षत्रिय जो है इस समाज के कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, न कि किसी को सताने के लिए। महाराणा प्रताप भी थे तो उनके साथ सभी गरीब थे और सभी लोग थे। इसे धोखा से मार के तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है तो किसी दिन आप चैलेंज करके आमना सामने हो जाए। रोहतास की धरती पर देख सकते हैं कि क्षत्रियों का जमावड़ा शुरू हो चुका है और यहाँ पर तमाम जिले के कोने कोने से जो बड़े बड़े क्षत्रिय सिरमौर हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या किया गया है? यह तो बहुत कायरतापूर्ण है और पीछे से वार करना भी ये बहादुरी का काम नहीं है। जिसको अगर लड़ना ही है तो सामने चैलेंज करे, हम सीना ठोक कर दिखाते हैं कि हम कौन हैं। और रही बात, मैं अपने समाज को यह संदेश दूंगा कि हमारा समाज संगठन बनाने से बेहतर है कि वो राजनीतिक झंडे का दामन थामे और शिकस्त दे सरकार को। जब तक राजनीतिक झंडे से हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, किसी को हराएंगे नहीं, तो संगठन का काम है याचना करना। और हम याचना करने वाले राजपूत नहीं हैं, हम जंग में लड़ने वाले हैं। लेकिन आज लोकतांत्रिक देश में हम लोग याचना कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग न्याय लेना भी जानते हैं? न्याय लेने का एक ही तरीका है कि आप चुनाव लड़कर सरकार बनाएं, और सरकार ही किसी भी विभाग पर दबाव बनाती है। जब हम सरकार में नहीं है, विपक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं है, तो हम क्या दबाव बना सकते हैं?
कांग्रेस जैसे दोषी 10 महीने से सुरक्षा नहीं दे पाई। आज जब हमारे सुखदेव सिंह गोगामणि मारे गए, राजनाथ सिंह वही सरकार बनाने जा रहे हैं। योगी जी जो कहते हैं कि मैं प्राउडली राजपूत हूं, इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला है। ये राजनाथ सिंह, योगी जी, ये लोग भी एक ट्वीट तक नहीं किए अपने समाज के लिए। कांग्रेस जितना दोषी है उतना ही राजनाथ सिंह का मौन रहना भी दोषी है। हमारे लिए हमारे नेता ही आवाज नहीं उठाते हैं। हम लोग को जरूरत है कि अपने संगठन को मजबूत करें। जैसा प्रिंस भैया बता रहे हैं, शेर सिंह राणा जी पूरे देश भर में अपना एक पार्टी बनाए हैं, राजपा। हम सबको उनके साथ जुड़ना चाहिए और जो भी राजपूतों के लिए बोलते हैं, जैसे आनंद मोहन सिंह जी हुए, इनके साथ आना चाहिए। जो राजपूतों के लिए राजपूत नेता बोल रहा है उन्हीं का साथ दे। भाजपा और कांग्रेस में ना बटे। कांग्रेस सुरक्षा नहीं दी और भाजपा बोल नहीं रही है। राजनाथ सिंह सरकार बनाने के लिए जाते हैं लेकिन गोगामणि के घर नहीं गए। ये हमारा विरोध है भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रति। जय जय राजपूताना के नारे लग रहे हैं और देख सकते हैं कि राजपूतों में काफ़ी आक्रोश है और साफ तौर पे कहना है कि हमको इंसाफ मिले, नहीं तो हम न्याय लेना भी जानते हैं। और इसी को लेकर देख सकते हैं कि तमाम राजपूत समाज के जो लोग हैं संगठित हो चुके हैं, एकत्रित हो चुके हैं और यहाँ से कुछ देर के बाद इन लोगों के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और यह आक्रोश मार्च पूरे शहर में भ्रमण किया जाएगा और साफ तौर पे इंसाफ के नारे लगाए जा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे। 2024 में सरकार को सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं, उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।